हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चित्रकूट। निषादराज ने हमें दूर से दिखाया चित्रकूट का शिखर सुभद्र। चित्रकूट सचमुच कामदगिरी है। इतना दिव्य, इतना पावन प्रभाव। हमने भूमि में पड़कर प्रणिपात किया उन्हें। संपूर्ण पथ में ही आर्य श्री भरतलाल जी भाव तन्मय आए थे। उनके श्वास श्वास से राम निकल रहा था। उनके पद कहाँ पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, उन्हें स्वयं पता नहीं था। अविरल अश्रु प्रवाह, रोम रोम से झरता श्वेत प्रवाह, पूरा शरीर स्थिर रोमांचित। मैं अपने उन महान अग्रज का अनुगमन करके धन्य हो गया। चित्रकूट के दर्शन करके तो मुझे भी भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। हम सब ने पूरे समाज को कुछ दूर ही ठहरा दिया। अग्रज के साथ देने का सौभाग्य उस दिन महासौभाग्य बन गया। केवल निषादराज थे साथ, क्योंकि पथ परिचय उन्हें ही था। अकस्मात उन्होंने देखा यह वट वृक्ष, उस धन्य तरु के नीचे ही श्री रघुनाथ इस समय मुनि मंडल के मध्य श्री जनक नंदिनी के साथ विराजमान होंगे। हम नहीं जानते थे कि आगे कैसे गए। हमें तब किंचित स्थल भास हुआ जब हमने देखा कि उस दिव्य तरु मूल में उच्च प्रशस्त वेदिका के मध्य तपा कपिश जटा पुंजधारी तेजोधन ऋषि मुनियों के मध्य वे जटा मुकुटी वलकलांबर एणय याजिनेत्रिय नव जलधर श्याम परात्पर पुरुष, स्कंद पर धनुष धरे, पृष्ठ पर त्रोण कसे, वाम कर में लीला पूर्वक एक शर लिए स्थिर आसीन है। उनके वाम पार्श्व में स्थिर विद्युत धबासा जगन माता विराजमान है। वे करबद्ध सम्मुख स्थित मेरे सहोदर अग्रज को वे परम पुरुष कुछ उपदेश कर रहे हैं। साक्षात ज्ञान धन मूर्तिमती भक्ति देवी को साथ लिए शत शत वैराग्य रूपों के मध्य विराजमान, जैसे अभिप्सा एवं अधिकार के अधिष्ठाता को उपदेश करते हों। वह शोभा, वह लोकोत्तर दिव्य झांकी मेरे कंठ ने संभवतः आर्य के साथ ही पुकार की, नाथ पाहि स्वामिन त्रायस्व। शरीर स्वतः गिर पड़ा पृथ्वी पर। उन विश्व शरण्य के प्रलंब बाहु सम्मुख प्रणत उठा लेने में कभी विलंबित हुए ही नहीं। उन्होंने हमें उठाकर हृदय से लगा लिया, लगाए रहे। धन्य हो गया जीवन। हमने पीछे देखा, वे करुणा में अस्त व्यस्त दौड़ आए थे हमें उठाने। उनका उत्तरीय त्रोण धनुष शर सब इधर उधर पड़े थे पृथ्वी पर। हमने जब प्रणिपात किया, हमारी ओर उनका पृष्ठभाग था। मेरे अग्रज ने हमें देख लिया था और प्रणत प्राणियों को श्री चरणों में उपस्थित कर देना तो उनका नित्य स्वभाव है। मुझे अपने उन सहोदर अग्रज के चरणों की वंदना का सौभाग्य मिला। हम दोनों भाइयों ने भगवती धरा नंदिनी से पाद पंकजा में मस्तक रखा। उनका स्नेह आशीर्वाद तो हमारा सदा स्वत्व रहा है। आर्य श्री भरतलाल जी ने निवेदन किया, पाताएं पुरजन आदि के साथ कुल गुरु पधारे हैं। कुमार, तुम अपनी भाभी के समीप रहोगे। श्री रघुनाथ त्वरा पूर्वक चल पड़े। शेष सबने उनका अनुगमन किया। मुझे अपनी आराध्या के समान भाभी का सानिध्य प्राप्त हुआ कुछ क्षणों को। कुमार, इतने म्लान मुख हो तुम। उन वात्सल्यमय की सशंक वाणी श्रवण में पड़ी। कुशल तो है? आप यहाँ इस घोर कानन में हैं और कुशल? मैं फपक कर रो पड़ा और गिर पड़ा उनके श्री चरणों में। इससे अधिक भी अकुशल हमारे लिए और कुछ है? छी कुमार, पुरुष होकर शूर होकर तुम बच्चों की भांति रोते हो। उन्होंने स्नेह पूर्वक मुझे झिड़का। देखो, मैं तो प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ। मुझे हुआ क्या है? आप एवं आर्य वन में आ बसे हैं, हम अनाथ हो गए। हमारा अब कौन रहा है रक्षक जगती में? मेरा कंठ शब्द स्पष्ट करने में समर्थ नहीं हो रहा था। अवध अनाथ करके आप यहाँ पिता परम धाम चले गए और क्या
एक क्षण मेरी बात समझ में नहीं आई और जब आई वे करुणामयी सहसा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रुदन क्रंदन हम अभावुकों के पास और क्या रह गया था, हम पीड़ा ही तो उपहार में देने आए थे यहाँ। श्री रघुनाथ सबको साथ लेकर लौटे। आश्रम रुदन से भर उठा। माताओं के चरणों में जब उन श्री विधे नंदिनी ने मस्तक रखा, दारुण क्रंदन से दिशाएं भी रो उठीं। सुभद्र, तुमने सुना है कि पाषाण पिघलते हैं। सचमुच हमारी वेदना से उस दिन पाषाण पिघल गए और अब तक चित्रकूट की शिलाओं पर हमारे उस दिन के पदचिन्ह प्रत्यक्ष हैं। वे युग युग तक मानवों को पावन करते रहेंगे देव। सुभद्र ने सादर मस्तक झुकाया। पूरा समाज मंदाकिनी के तट पर आ गया। श्री रघुनाथ ने सानुज सचैल स्नान किया। श्री मैथिली को लेकर माताओं का स्नान हुआ। पूज्य पितृ चरणों को जलांजलि दी श्री रघुनाथ ने और पिंड अर्पित किए विधि पूर्वक। सुभद्र, जिनके चरणों में देवधानी का वैभव लुंठित होकर धन्य बनता था, हमारे उन त्रिलोक पूजित पिता को उनके ज्येष्ठ पुत्र के करों से, परात्पर पुरुष निखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम के करों से इंगुदी के कटु कषाय अग्नि पक्व फलों के पिंड अर्पित हुए। हाय रे दुर्दैव! कंद मूल एवं जो फल अग्नि पक्व नहीं होते थे वे पिंडदान के अयोग्य थे। और जब कुलगुरु ने आदेश दिया, यदन्नो पुरुषो भवति तदन्न तस्य देवता, हे भगवान, देवविधि फल आहार में लेने पड़ते हैं। श्री रघुनाथ एवं विधि राजनंदिनी को इससे दारुण दुख हमें और क्या मिलना था। आहार की चर्चा व्यर्थ है। श्री रघुनाथ को भाई के साथ निरंबो व्रत करना था उस दिन, और दूसरे किसी का भी चित्त इस स्थिति में कहाँ था कि कोई जल ग्रहण करता। दिशाएं बार बार आर्त क्रंदन से व्याप्त हो उठती थीं। मुनिगण स्थान स्थान पर लोगों को संवेद एवं पृथक पृथक उपदेश देकर आश्वस्त करने में लगे थे। आवास या विश्राम का ध्यान कहाँ किसी था। वह दिवस एवं रात्रि, कदाचित प्रलय रात्रि भी इतनी दारुण नहीं होती होगी। दूसरे दिन प्रातः कृत्य स्नान संध्यादि से सबके निवृत्त हो जाने पर श्री रघुनाथ के कुलगुरु के चरणों में उपस्थित होकर संकोच के साथ निवेदन किया, कल सब लोग निर्जल रहे हैं या अन्नाहार तो उचित नहीं। कुलगुरु ने सबके हृदय की बात कही। आप व्यस्त न बने, आश्रम पधारे। आम सबकी व्यवस्था अभी हो जाएगी। सेवकों को कोई भी श्रम नहीं करना पड़ा। उपयुक्त स्थल देखकर स्वतः लोगों ने अपने शिविर स्थापित कर लिए। 2 घड़ी में पूरा समाज व्यवस्थित हो गया। श्री रघुनाथ निखिल ब्रह्मांड नायक हैं। यह बात मैंने ऋषि महर्षियों के मुख से अनेक बार सुनी है। वे जहाँ रहे वही त्रिभुवन धनी है। उस कानन में हमने इस सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया। समस्त लताएं पुष्पित, पुष्प परिपूरित, समस्त तरु वृंद सुपक्व फल भार से झुके। अरण्य धरा जैसे सुमधुर कंद मूल एवं अंकुरों से आच्छादित हो गई थी। हम अनेक तरु लता वीरुत एवं औषधियों से सुपरिचित थे। हम भली प्रकार जानते थे कि उनके पुष्पित फलित होने का समय अभी कहीं समीप नहीं, किंतु चित्रकूट के कानन में तो जैसे ऋतु अन ऋतु का प्रश्न ही समाप्त हो गया था। अरण्यानी मानव कितने रुक्ष, शूर एवं निष्ठुर होते हैं, तुमसे अविदित नहीं है सुभद्र। निरंतर संघर्ष में जीवन उनका, मृत्यु का कोई मूल्य नहीं उनके सम्मुख। किसी का वध उनके लिए एक सामान्य घटना होती है। चक्रवर्ती सम्राटों की सैन्य भी उनके आवास बचाकर ही यात्रा करती है, और हमने देखा वे कोल, किरात, भील जैसे प्राण देने को प्रस्तुत हैं श्री रघुनाथ के संकेत मात्र पर। उनका जन जन प्रतिपल समुत्सुक है कोई शुद्र सेवा उसे प्राप्त हो जाए। हमारे शिविर व्यवस्थित भी अच्छी प्रकार नहीं हुए थे कि वन्य मानवों का समुदाय आ पहुंचा। उनमें तरुण, वृद्ध, बालक, नर, नारी सभी थे। सबके सिर पर
कंधों पर टोकरियां थीं, सब टोकरियां भरी थीं, सुपक्व फल, कंद, सुस्वादु अंकुर। उन लोगों में अधिक ज्ञान इन कंद मूल आदि का दूसरे कैसे किसी को हो सकता था, और वे अपने सर्वोत्तम संग्रह ले आए थे। छोटे बड़े बालक बालिकाएं अर्धनग्न अथवा संपूर्ण नग्न, पुरुषों के शरीर पर भी कोपीन मात्र, कज्जल कृष्ण वर्ण, रुक्ष केश, किंतु कितना उज्जवल कितना स्निग्ध हो गया था उनका अंतर श्री रघुनाथ का सानिध्य प्राप्त करके। उनकी संख्या, उनकी पंक्तियां तो समाप्त होने को नहीं आती थीं। उनके लिए सब शिविर समान थे। जिसे जो शिविर ऐसा दिखा कि वहां उनके लोग कम पहुंचे हैं, वह वहीं दौड़ गया। आप मेरी टोकरी स्वीकार कर ले। उन्होंने स्वीकृति की अपेक्षा नहीं की, अपनी टोकरियां उतारी और धर दी शिविरों के सम्मुख और भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उन्हें बोलना कम आता था। मूल्य देने का प्रयत्न करने पर उन्होंने कह दिया, हम आपकी पत्तल से बचा प्रसाद ले लेंगे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।